बिना पुण्यों की नहीं मिलेगी। और एक बात कभी भी मत भूलना, वो यह है कि गणेश की पूजा करने से, गणेश का चरित्र सुनने से असाध्य बीमारियों से लोग बच जाते हैं। यह भगवान गणेश का इतना बड़ा प्रभाव है। यश स्मरण मात्र न कृतकृतो यह भविन्नर, इसके स्मरण मात्र से लोग कृतकृत पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। प्रवाह मस गतम ने शेषन स्वयं विदाता ब्रह्मा भी इसकी महिमा का पूरा गायन नहीं कर सकते, इतना बड़ा महात्म्य है इनका। कोई भी कथा हो, कथा सुनते हुए बोर मत होइए, बेवोर होना। जितनी देर के लिए बैठे हैं श्रद्धा के साथ। आज मैं नासिक में एक बात बोल के आया हूं। कथा मुझे पूछा जा रहा है कि तीज कब की, हमने वीडियो डाल दीजिए। कजरा तीज कल की। इसमें मां पार्वती को विशेष रूप से मेहंदी चढ़ाई जाती है, हाथ में मेहंदी लगाई जाती है। हमने एक नई बात और पढ़ ली है, भगवान के प्रति, पति के प्रति जितनी श्रद्धा होती है, नारी के हाथ में मेहंदी उतनी ही ज्यादा दमकती है, चमकती है। तालियां तो बजाना मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मत। नारी जितनी पवित्र होगी, जितना चरित्र उसके पास, जितना भजन और पूजा पाठ जितना उसके पास होगा, उसके हाथ का बनाया हुआ अचार उतना ही बढ़िया होगा, बिगड़ेगा नहीं। हमारे गांव की दादियां कहती थी कि आचार बड़ा बढ़िया होगा तो अचार भी ठीक होगा, फपूंदा नहीं लगेगा उसके हाथ का बनाया हुआ अचार। तो हाथ पर बड़ी मेहंदी रचती है, बहुत है। आदमी से लड़ोगी, झगड़ोगी, उसे आदमी मानोगी नहीं, तो को से शेर भर लगा लेना, चमक नहीं आएगी उस पर। भगवान की कथाओं से बोर नहीं होना है। कोई भी कथा सुने, भजन से, कथा से, प्रभु नाम से। यदि वो बोर होते हैं तो उन्होंने भगवान के उसका महत्व को समझा नहीं। कथा में, पूजा पाठ में तो आंखें गीली हो जाए। अभी मैं महाकाल दर्शन कर रहा था एक दिन। अब ये तो मुझे पता नहीं था वो बहन कहाँ की थी। जितनी देर तक आरती चली, ऐसे आंख में आंसू चल रहे थे कि जिसकी बिटिया की विदाई हुई है। क्या हम मंदिर में पहुंचे बड़ी बात नहीं है, मंदिर में हम क्या श्रद्धा लेके गए बहुत बड़ी बात है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने अपने आप से मिलने के लिए 9 सूत्र बताए, जिसको अभी हम पंचवटी महात्म्य में वर्णन करके आए। राम जो बोले उसे राम गीता कहते हैं, और कृष्ण जो बोले उसे भगवत गीता कहते हैं। ये दोनों ही गीता बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत, इनकी आवाज कम करो, पुलक शरीरा, गद गद गिरा मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
मम गुण गावते पुलक शरीरा मम गुण गावते पुलक शरीरा गद गिरा बोलिए शंकर भगवान की। भगवान की पूजा में मन रोमांचित होने लगे। आरती के बाद कोई स्तुति कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले आप दो कोई श्लोक बोलें, कोई स्तोत्र पढ़ें, आरती के बाद ये जरूर कीजिएगा। और याद रखना, मैंने पूर्व की कथा में बोला है, जो नित्य अपने घर में भगवान को निला धुलाते हैं, भजन पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों को प्रत्येक दिन 10 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये दूसरे धर्म के लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, इनकी बातों में मत आइएगा। महादेव की पूजा ठीक से कीजिए, गोपाल की पूजा ठीक से कीजिए। भगवान घर के द्वेष, घर के झगड़े खत्म कर देते हैं। गोपाल के लिए थोड़ा मक्खन मिश्री डालकर उनका नित्य भोग लगाइए। घर में मंदिर में 25 देवता हैं तो 25 कटोरी भरने की जरूरत नहीं है। एक ही थाल में थोड़ी सी मिश्री ले लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें मक्खन ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा, हो सके थोड़ा उसमें गुड़, तुलसी का पत्ता। गणेश को तुलसी चढ़ती नहीं है, लेकिन गणेश को भोग में तुलसी लगाई जाती है। वैसे तुलसी गणेश जी पर नहीं चढ़ाते। तुलसी ऐसी है, सर्व देवताओं के भोग में तुलसी चढ़ती है। ऐसा भगवान महादेव का वरदान मिला है तुलसी को। तो घर पूजा के बिना तो रहे ही नहीं। पूजा का अर्थ होता है पू माने संसार के पदार्थों को हमने प्राप्त कर लिया। जा का अर्थ है हमारे भोग सब जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अभी मैंने पिछले दिनों में इस शब्द का बड़ा व्याख्यान किया, बड़ा आनंद आया। आइए, मैं आज गणेश जी के 12 नामों की चर्चा जितना भी मुझसे आज हो रहा है, फिर मैं ग्रंथ की बातें और आपको निवेदन कर रहा हूँ, वो भी आप सुन लीजिए। व्रतई यज्ञ तपोविश्य दानई भी त्रस्य कोटिया भवन्ति ऐसाम पुण्यानाम तेसाम बुद्धि प्रयत है। वो लोग बड़े बुद्धिमान हैं जो भगवान गणेश की नित्य पूजा करते हैं। गणेश जी की विशेष रूप से 3 प्रकार की सूंड होती है। एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी बाईं तरफ सूंड है, और एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी दाहिनी तरफ सूंड है, और एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी सूंड एकदम बिल्कुल सीधे है। माता जीजाबाई का बेटा ऐसे गणेश जी की पूजा करता था जिसकी सूंड बाईं तरफ थी, बाईं तरफ। दाईं और बाईं इसका मतलब क्या? जिस गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ होगी वो आपकी तरफ से नहीं, गणेश जी की तरफ से। तो ऐसे गणेश जी हैं, सिद्धि देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, संपदा देने वाले हैं। अपने मंदिर में उन गणेश जी को पूजिए जिनकी सूंड दाहिनी तरफ है। जैसे मान लिया जाए मेरी तरह गणेश जी बैठे हों, तो दाहिना हाथ ये सूंड ऐसे आकर के इधर मुड़ी हो तो उसको दाईं तरफ कहते हैं। और बाईं तरफ कौन से? ऐसे सूंड आकर इधर मुड़ गई हो तो उसको बाईं तरफ कहते हैं। जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होगी वो दुष्टों को मर्दन कर देंगे, दुश्मन समाप्त कर देंगे, वो दुश्मन रहेंगे ही नहीं। इसलिए घर के दरवाजे पर या मंदिर के दरवाजे पर आपने कभी जाए, आप उज्जैन महाकाल के बिल्कुल मंदिर में अंदर घुसते ही वो लगी हुई है। पुष्कर जाएं तो वहां भी लगी, बहुत जगह लगी है। तो जैसे हम अंदर प्रवेश करें तो वहां ऐसे गणेश जी हों जिनकी सूंड बाईं तरफ हो, तो दुश्मन की एक नहीं चलेगी, दुश्मन परास्त हो जाएगा। अब बात ये उठती है कि घर में अंदर प्रवेश करें वहां गणेश जी की हो, कि घर से अंदर से बाहर निकलें तो वहां हो। मैं कहूंगा आपसे, आप घर से बाहर निकले वहां तो हनुमान जी का चित्र लगा दो, और घर में अंदर प्रवेश करो वहां गणेश जी का चित्र लगा दो। और ऐसी सूंड जिन गणेश जी की बाईं तरफ है सूंड, तो जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ है वो दुष्टों का मर्दन करते हैं, और जिनकी सूंड दाहिनी तरफ है वो आपके नोटों से थैले भर देते हैं, कर्जा नहीं रहने देते। आपका प्लॉट, मकान, दुकान किसी ने कब्जे में कर लिया है, खाली करता नहीं है, या बाजार में पैसा मारा जा रहा है, उधारी वापस ही नहीं आ रही है,
तो बुधवार के दिन 21 दुर्वा भगवान गणेश को चढ़ाइए और गुड़ का भोग लगाइए और छोटे छोटे बच्चों को वह गुड़ बांट दीजिए जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा ना हो। 12 साल तक के बच्चों को वो गुड़ बांट दीजिए, कम से कम 12 बच्चों को दे दीजिएगा, 2 माताओं को दे दीजिएगा उसमें से गुड़। जिनकी मांग का सिंदूर शाश्वत है ऐसे उन 2 माताओं को और 12 बटकों को यह गुड़ प्रसाद रूप में दे देना और काम बन जाए। तब एक फोन मुझे कर देना, नंबर मैं बता रहा हूं 92। आजकल मैंने अपना खुद का नंबर बताना शुरू कर दिया है, फालतू तो कॉल करना मत, मैं उठाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। कोई विशेष बात हो तो एक मैसेज कर देना, उसमें मैं आपको उसका जवाब दूंगा। 8949589630, शायद ये नंबर आपके पास होगा नहीं तो 89 49 58 96 30 ये नंबर है, ये मेरा ही नंबर है। तो काम बने तो एक मैसेज इस पर करना, कहना महाराज जी जितनी उधारी पड़ी थी वो सब आ गई है। तो ये मैं लोगों को, भक्तों को बताता रहता हूँ, वो करते रहते हैं, फायदा मिलता रहता है, आनंद होता रहता है। अब आपको फायदा मिलेगा तभी तो गौ सेवा बढ़ेगी आगे। आपके पॉकेट में बटुआ में खूब पैसा होगा तभी तो मन में बात आएगी कि बम्बई में महाराज जी आए हैं, चलो गौ माता को कुछ सहयोग करे ही आते हैं। जहाँ अपने ही पेट के लाले पड़े हुए हैं तो वहां कहाँ से दान पुण्य होगा। दान तो तभी हो पाता है जब खूब घर में सिगरे आनंद हो। तो फिर मन करता है कि महाराज जी की कथा जब से सुनी है तब से बड़ा आनंद हो गया है। महाराज गौ माता के लिए काम कर रहा है, उसमें हम भी कुछ करे देते हैं। तो मैं तो भगवान को प्रार्थना ही करता हूँ आप सब दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरते रहें। जिनको कोर्ट कचहरी लगी है, झूठे केस लग गए हैं, उनके लिए गणेश जी जिनकी सूंड बिल्कुल सीधे हो, ऐसे गणेश जी को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनके ऊपर समी की पत्तियां चढ़ाइए। समी की पत्ती गरुड़ पुराण में वर्णन है, प्रमुख रूप से यह वृक्ष भगवान गणेश के लिए ही प्रकट हुआ है। इससे जो पैसे की बेईमानी कर रहा है उसके मानसिक विचार बदल जाएंगे और वह आपकी उधारी दे देगा। ये तो उनके लिए है जिन्होंने आपके मकान को, दुकान को, आपके पैसे को अपने कब्जे में कर लिया है। झूठे केस लग गए, कचहरी आफत आ गए, झूठे ही केस लग गए, उनके लिए सीधे सूंड। आपका व्यापार खूब चले उसकी तरफ दाहिनी तरफ सूंड, आपका दुश्मन परास्त हो जाए उसके लिए बाईं तरफ सूंड। ये 3 तरह के भगवान गणेश बड़े अद्भुत हैं। मूंगा के गणेश होते हैं, स्फटिक के गणेश होते हैं, मिट्टी के गणेश होते हैं, पीतल के गणेश होते हैं, तांबे के गणेश होते हैं, सबसे जोरदार चांदी के गणेश होते हैं। हे गणेश, दिवाली को पूजा करते हो, पूजा के तत्पश्चात इनको आप अपनी तिजोरी तक जरूर पहुंचाइएगा। लोग कहेंगे अंदर बंद कर देंगे उनकी सांस बंद हो जाएगी। देवताओं की कभी सांस बंद नहीं होती, वो सबको श्वास दे रहे हैं। चलो वो अपनी भावना होती है। तो आप जहाँ पैसा रखते हैं तो वहाँ सुपारी जरूर रखिए गणेश के स्वरूप में। गणेश के ही लिए सुपारी प्रकट हुई। मैं यह कहूँगा गणेश की दृष्टि से ही सुपारी प्रकट हुई है। आप अपने बच्चों का विवाह करते हो, सामान की खरीदारी करते हो और सब काम बाद में कीजिए, सबसे पहले सुपारी खरीद करके लाइए। सुपारी का इतना बड़ा महात्म्य है, आपके कार्य में विघ्न नहीं आवेगा। सगरे काम खूब बनेंगे, चकाचक बनेंगे, बहुत आनंद के साथ बनेंगे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी।